जय हिंद। हम लोग के जो पड़ोसी हैं चाचा जी इमरान खान वाले, उनके यहाँ एक कांड हो गया। असल में इमरान खान का जो पाकिस्तान है उसका हालत ढोल की तरह हो गया है, किधर से भी आके कोई बजा दे रहा है। उनके ऊपर तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। इंडिया ने शुभारंभ किया था और उसके बाद अफगानिस्तान ढोल बजा दिया। अब तो ईरान भी उनको ठोक कर चला गया है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया उनके एरिया में, मार और के दूर तार के अपने 2 सैनिकों को वहाँ से छुड़ाकर वो लेकर चला गया है। देखिए पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की हालत अभी के वक्त में इकोनॉमी भी गिर रही है, कोरोना ने चौपट कर दिया, आंतरिक कलह है, वहाँ पर आतंकवाद वाले हैं, सब बलूचिस्तान का इशू है। पाकिस्तान ऐसी क्राइसिस से जूझ रहा है कि इमरान खान की हालत वैसी हो गई है जिसके साथ ये घूम रहे हैं फिलहाल। ये पाकिस्तान की जो नींव ही रखी गई थी वो एक गलत नियति के हिसाब से रखी गई थी। शुरुआत में वो लोकतांत्रिक देश था, बाकी आगे जाके उसने एक इस्लामिक राष्ट्र का कल्पना कर लिया और वहाँ पर अन्य धर्मों के ऊपर ज्यादती करना चालू कर दिया। वहाँ पर हिंदुओं के साथ कोई उल्टा सीधा काम कर दो, सिख के साथ, जैन के साथ, बौद्ध के साथ, ये लोग सब लोग वहाँ से भागने लगे और पाकिस्तान से ये लोग का पलायन चालू हो गया। अलग अलग देश में ये लोग शिफ्ट होते गए क्योंकि जान बचाना यहाँ पे जरूरी था। इसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि भैया हम लोग इस्लाम का डर दिखा के इस्लाम के हिसाब से बाहर वालों को, बाहरी धर्म वालों को हम लोगों ने बहुत सताया, वो लोग भाग गए। जब वो लोग भाग गए, अब इनको कुछ नहीं मिला, तो अब ये पाकिस्तान अपने में ही करने लगे कि भाई अब हम लोग इस्लाम, मतलब जो बाकी के लोग थे उनको तो भगा दिया, अब इस्लाम का शुद्धिकरण करने के लिए इस्लाम में काटाकुटी चालू कर दिया। सभी सब अब काटने का आदत लग जाएगा तो खौरा जाएगा, सब में काटाकुटी चालू कर देता। अब इसमें शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, बरेली, दुनिया भर का तामझाम हो गया भाई। तो कभी ये लोग अहमदिया को मारने लगते। हद तब हो गई कि अहमदिया को इजराइल जैसा देश वैल्यू देता है, जबकि पाकिस्तान जो खुद को इस्लामिक देश कहता है वो अहमदिया को वैल्यू नहीं देता है। कहता है कि अहमदिया लोग मुसलमान ही नहीं हो पाते हैं। वहाँ पर जो हजारा मुस्लिम हैं उन लोग को वो मार देता है, नरसंहार करके काट देता है। मतलब ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, बलूचिस्तान के लोगों को मार देता है, नरसंहार खुलेआम बलूचिस्तान में मारधार होते रहता है, यहाँ पे ये लोग मार देते हैं। तो जो इनके देश के माइनॉरिटी हैं ये उनको ये लोग जानवरों की तरह मार देते हैं। तो माइनॉरिटी को भाई आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारे देश में माइनॉरिटी के लिए एक मंत्रालय है, हमारे देश में अनुच्छेद 29 जो है स्पेशल एक आर्टिकल है माइनॉरिटी के एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें, उनका आरक्षण वगैरह हर चीज़ दिया जाता है और यहाँ पे खुलेआम मार और के रद्द कर दिया जाता है इन लोग की आवाज़ को। उसके बाद भी इन लोग का मन नहीं भरता है। मतलब अपने देश में माइनॉरिटी को ये जानवर की तरह रखेंगे तो दूसरे देश में तो इसका असर पड़ेगा। अब बलूचिस्तान का, ये जो पाकिस्तान का ये राज्य है बलूचिस्तान, ये तो अलग होने की मांग कर रहा है। इससे इसकी जो सीमा लगती है ये ईरान से इसका ये बॉर्डर लगता है। अब ये लोग वहाँ पर भी रहते हैं लेकिन ईरान में शिया की अधिकता है, वहाँ पर ये लोग क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। सुन्नी जो लोग हैं यहाँ पर वो लोग अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो जाते हैं वहाँ पर। ये जो सुन्नी लोग थे लोग यहाँ पर, ये बलोच वगैरह पर अत्याचार वगैरह करने के बाद अब इनका क्या कहना है कि ईरान में इन लोग की संख्या कम पड़ जाती है। अब इनकी संख्या कम पड़ जाती है तो यहाँ पर अपनी माइनॉरिटी को मार दिया, उसके बाद ये इसके देश में एंट्री मार दिए सब, एक नया आतंकवादी संगठन बना के जिसका नाम रखा है जैशुल अल्द। ये जो जैशुल अदल जो है, जैश का मतलब होता है सेना, फौज, जैसे जैसे मोहम्मद, ऐसे करके बहुत सारा आतंकवादी संगठन। ये क्या कह रहा है कि ईरान में जाके हमला कर देता है कि तुम यहाँ पर सुन्नी पर अत्याचार ना करो, जबकि आप अगर देखेंगे तो ईरान के ऊपर कभी भी इस बात का आरोप नहीं लगा है कि वहाँ शिया सुन्नी का बवाल होता है। हालांकि ईरान में जब ईरानी रिवोल्यूशन हुआ था, वहाँ अमानुल्लाह खोमैनी जब आए थे तो एक अलग मैटर है जब वहाँ पे जो भी ये रिवोल्यूशन हुआ था, लेकिन वहाँ पर 80% से ज़्यादा आबादी वहाँ पर शियाओं की है। लेकिन वहाँ पर कभी भी आप नहीं देखेंगे कि शियाओं ने क्या किया, सुन्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर दिया, ये सब टाइप का नरसंहार नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है और इन गधों ने क्या किया है, कहा है कि जो यहाँ पर माइनॉरिटी रह रहे हैं ना, इनको तुम मत मारो। भाई मारता तो कोई नहीं है भैया, ये लोग अपने इन लोग को कहते हैं कि इनको बचाने के लिए हम यहाँ हमला करेंगे। मतलब तुम अपने देश में माइनॉरिटी को जिंदा मार दो, कुछ भी कर दो, तुमको कोई ह्यूमन राइट एवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर तुम दूसरे देश के में जाके वहाँ पे भी बम फोड़ के चले आते हैं सब। अब इसमें ईरान इसका ताज़ा शिकार हुआ है। ईरान में ये लोग कई बार हमला कर चुके थे। ईरान में इन्होंने 2017 में यहाँ पे रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऊपर हमला किया था। एक्चुअली ईरान में जब रिवोल्यूशन हुआ था तो सद्दाम हुसैन काफ़ी ज़्यादा इराक से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए थे, इसलिए वहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी गार्ड नाम की एक फौज बनाई गई। ये क्या थी कि फौज में से ही जो कुछ चुनिंदा फौजी थे उन्हें निकाल कर बनाया गया था रिवोल्यूशनरी गार्ड। इसी के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, जिसे पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ड्रोन हमले में इराक में मार के गिरा दिया गया। 2018 में भी हमला हुआ, दो बार 2018 में जो